नमस्कार बंधुओं, एनजीओ डिफेंस यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने क्षेत्रमिति चैप्टर के 11 क्वेश्चन करवा दिए। आज की क्लास में जो शेष क्वेश्चन है उनको देखते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि यदि किसी आयत की लंबाई 50% कम कर दी जाए और उसकी चौड़ाई में 80% की वृद्धि कर दी जाए तो उस आयत के क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। तो लंबाई में परिवर्तन किया जा रहा है और चौड़ाई में भी परिवर्तन किया जा रहा है। लंबाई में क्या परिवर्तन किया जा रहा है, उसने कहा है कि लंबाई में 50% की कमी कर दी जाए और चौड़ाई में उसने कहा है कि 80% की वृद्धि कर दी जाए। ये चीज उसने क्वेश्चन में कहा है। तो उसने पूछा कि क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो एक तो तरीका हमने बेसिक बताया था कि नेट चेंज लगा दो या फिर लंबाई और चौड़ाई दोनों को 100 मानो तो इसका 100 का 10 मानो या फिर 100 मानो। अगर हम 10 मान लेंगे तो भी काम हो जाएगा, क्योंकि 10 का 50% निकालेंगे तो आएगा कितना, 5 आएगा। 10 का 80% निकालेंगे 8 आएगा। यानी हमको इस प्रकार से मानना है कि कोई संख्या दशमलव में ना बने। हम यहाँ पर मान तो एक भी सकते हैं, लेकिन एक मानेंगे संख्या दशमलव में होगी तो कैलकुलेशन ज्यादा होगा। हमें क्या करना है, कैलकुलेशन कम से कम करना है और राइट आंसर निकालना है। तो एक तो तरीका कि नेट चेंज लगा देंगे, तो नेट चेंज लगाएंगे तो a प्लस बी AB/100। तो a की वैल्यू माइनस का 50 है, b की वैल्यू कितनी है 80 है, प्लस माइनस का 50 गुणे 80/100। हम देखेंगे माइनस का 50 प्लस का 80 है तो ये हो जाएगा प्लस का 30। 00 से 00 8 5 40 माइनस का 40। हमने देखा कि आया माइनस का 10। माइनस का 10 आया मतलब 10% की क्या हुई, कमी हुई। यहाँ पर अगर प्लस चिन्ह आ जाता तो 10% की वृद्धि हो जाती। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 10 और 11 जो थे इसी बेस पर आधारित थे, इसी प्रकार के क्वेश्चन थे। तो इस तरह के हमने 3 क्वेश्चन करवा दिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 भी कुछ इसी प्रकार का ही है। क्वेश्चन नंबर 14 भी इसी प्रकार का है। क्वेश्चन नंबर 15 भी इसी प्रकार का है। क्वेश्चन नंबर 16 भी इसी प्रकार का है। जैसे क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि किसी आयताकार खेत की लंबाई में 50% की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो किसी आयताकार खेत की लंबाई में 50% की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। एक चीज हमने देखा कि यहाँ पर चौड़ाई के बारे में उसने कुछ भी नहीं कहा है, यानी चौड़ाई पूर्ववत है, यानी चौड़ाई में एक भी वृद्धि नहीं की गई है। तो अगर हम इस प्रकार से इसको देखें, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई में कितने परसेंट की वृद्धि की गई है, 50% की। अगर हम ओवरऑल देखें तो चौड़ाई में जो है 0% की कमी या वृद्धि की गई है कि नहीं की गई है। इसके लिए हम 0%, चूंकि चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, मतलब 0% की वृद्धि या कमी की गई है। चाहो तो नेट चेंज लगा लो, सीधे लगाएंगे नेट चेंज, a प्लस बी AB/100। तो ये 50 प्लस 0 गुणे 50/100। ओवरऑल इसमें आ जाएगा 50%, अर्थात क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, 50% की वृद्धि हो जाएगी। यहाँ पर अगर हम 0% की कमी भी मान लें तो भी उत्तर यही 50% ही आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी जाती है, इसकी चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी की जाए कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। तो एक चीज ध्यान करो, परसेंटेज जब तक हमने पढ़ाया था तो वहां पर एक बताया था, यदि एक ही आय में 50% की वृद्धि की जाए तो बताइए इसको अपनी खपत कितनी कम करनी होगी ताकि इसका खर्च पूर्ववत रहे, यानी खर्च ना बदले। तो यहाँ पर भी 2 कंडीशन है, लंबाई और चौड़ाई दोनों में परिवर्तन कर रहे थे और क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है। उसने कहा है कि क्षेत्रफल ना बदले, मतलब क्या कह रहा है कि लंबाई में तो वृद्धि करेंगे, अब क्षेत्रफल ना बदले, इसका मतलब हमें चौड़ाई में कमी करनी चाहिए, तभी तो क्या होगा, क्षेत्रफल पूर्ववत रहेगा। तो एक तो सीधे शॉर्टकट तरीका है कि m/100 प्लस माइनस m गुणा 100, ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसने क्षेत्रफल कहा है कि पूर्ववत रहे, यानी क्षेत्रफल ना बदले। तो m की वैल्यू कितनी है 25%,
तो 25 बटे वृद्धि हो रही है तो 125 गुणा 100, 25 पंचे 125, 5 9 10, ये आ गया तुम्हारा 20%। अर्थात इसकी चौड़ाई में कितने परसेंट की। और हमने बताया था जब 20 तरह के क्वेश्चन होते थे, अगर पहले प्रतिशत वृद्धि कही है तो बाद में प्रतिशत क्या कहता था, कमी। अर्थात इसमें 20% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि एक आयताकार मैदान की जो परिमिति है वो 480 मीटर है। इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है 5:3। इसके हिसाब से अगर हम लंबाई 5 माने, चौड़ाई 3 माने, तो इसके हिसाब से अगर हम इसकी परिमित निकालें तो परिमित बराबर होता है 2 कोष्ठ के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई। इसके हिसाब से इसकी परिमित बताओ 16 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। 2 कोष्ठ के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई तो 5 3 8 दूनी 16। इस अनुपात के हिसाब से जो परिमिति है वो 16 है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितनी दी गई है, 480 मीटर है। 480 मीटर है। यहाँ से 1 बराबर निकालेंगे तो 16 3 48, 30 मीटर आ जाएगा। उसने हमसे पूछा कि मैदान का क्षेत्रफल कितना है, तो मैदान का क्षेत्रफल निकालने के लिए इनकी लंबाई और चौड़ाई पहले हम अलग अलग ज्ञात कर लें। तो 5 बराबर निकालेंगे तो दोनों तरफ 5 का गुणा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 150 मीटर जो लेंथ आ जाएगी लंबाई। चौड़ाई जब निकालेंगे तो दोनों तरफ कितने का गुणा कराएंगे, 3 बराबर निकालेंगे तो तुम्हारा आ जाएगा 900 मीटर। हमने देखा कि जो लंबाई 90 मीटर आ जाएगा। हमने देखा कि जो इसकी लंबाई आई है वो तुम्हारी 150 मीटर आई है और जो चौड़ाई आई है वो 9 मीटर आई है। तो लंबाई गुणा चौड़ाई कराएंगे तो सीधे क्षेत्रफल आ जाएगा। जब क्षेत्रफल निकालोगे तो 15 9 135, 1,35,000 आ जाएगा, 13,500 वर्ग मीटर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। सिंपल क्वेश्चन है, बस केवल आपको फार्मूला ध्यान रखना है। जितना ज्यादा फार्मूला आपको याद होंगे उतना जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस प्रयोग करना देखना है कैसे प्रयोग करना है। क्वेश्चन नंबर 18 कहा गया है एक 40 मीटर लंबे और 15 मीटर चौड़े बरामदे को आयताकार पत्थरों से पक्का करना है। तो यदि प्रत्येक पत्थर का आकार 6 डेसीमीटर गुणे 5 डेसीमीटर हो तो इन पत्थरों की संख्या कितनी है। तो एक चीज देखना, कभी भी अगर आपको टाइलों की संख्या निकालनी हो या पत्थरों की संख्या निकालनी हो तो किया ये जाता है कि जिस आकृति में आपको पत्थर लगाना है उसका क्षेत्रफल बटे एक पत्थर का क्षेत्रफल, सीधे हमारा पता चल जाता है कि पत्थरों या टाइलों की संख्या क्या होती है। तो फार्मूला ध्यान रखना, पत्थरों या टाइलों की संख्या बराबर होता है जिस आकृति में हमें टाइल लगाना है। कहने का मतलब इसको अगर हम कहें तो बड़ी आकृति का क्षेत्रफल। बड़ी आकृति का मतलब ये है कि जिसमें आपको टाइल लगाना है बटे एक टाइल या एक पत्थर का क्षेत्रफल। ये चीज कर देते हैं तो सीधे हमें पत्थरों या टाइलों की संख्या आ जाती है। तो ये कभी कभी सवाल क्या बनाता है, सवाल में कह देता है यदि एक टाइल की कीमत 10 रुपए हो तो बताइए इस फर्श को पक्का करने में कितना खर्च आएगा। तो पहले हम टाइलों की संख्या अलग निकाल देंगे, फिर इसके बाद जितना रुपया खर्च होगा गुणा करा के निकाल देंगे। तो प्रॉपर इसमें केवल पत्थरों की संख्या निकालनी है। तो देखते हैं कि फर्श का क्षेत्रफल कितना है, 40 गुणे, क्योंकि फर्श आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। ये हमने आयताकार बरामदे का क्षेत्रफल निकाल दिया कि नहीं निकाल दिया। और नीचे कहा है यदि प्रत्येक पत्थर यानी प्रत्येक पत्थर का क्षेत्रफल 6 डेसीमीटर और 5 डेसीमीटर, लंबाई 6 डेसीमीटर चौड़ाई 5 डेसीमीटर। तो अगर ये तुम्हारा मीटर में है तो ये भी नीचे काय में होना चाहिए मीटर में। तो इन दोनों डेसीमीटर को मीटर बनाएंगे तो 1 मीटर बराबर होता है 10 डेसीमीटर। तो कितने का भाग करा देंगे, 10 का, तो ये बन जाएगा तुम्हारा मीटर में। इसी प्रकार से यहाँ भी 10 का भाग करा देंगे, ये भी बन जाएगा। ये तुम्हारा 10 गुणा 10 ये 100 हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 40 गुणे 15 गुणे 100 बटे 6 गुणे 5। ये हो जाएगा 56 30, 0 से 0 ये खत्म, ये 53 15 हो जाएगा, 5 चौको 20, डबल 0 पहले से थे। यहाँ पर संख्या आ जाएगी 2000, अर्थात टाइलों की संख्या या पत्थरों की संख्या कितनी आ जाएगी, 2000। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस तरह के आगे भी कई क्वेश्चन मिलेंगे तो एक चीज ध्यान देना, पत्थरों या टाइलों की संख्या सीधे ये फार्मूला आपको ध्यान रखना।
अब यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि पत्थर आयताकार ही हो, पत्थर वर्गाकार भी हो सकता है। अब वर्गाकार होगा तो वर्ग की भुजा। मान लीजिए कभी कभी क्वेश्चन ऐसा बन जाता है, कह देता है कि एक फर्श तो तुम्हारी आयताकार होगी, लेकिन जो उसमें टाइल लगाई जा रही होगी उसकी वो भुजा नहीं देगा, यानी उसका वो नहीं बताएगा कि इस टाइल की अगर वर्गाकार टाइल है तो ये नहीं बताएगा कि इस वर्ग की भुजा कितनी है। तो फिर दोनों का एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ निकाल के तो उस वर्ग की भुजा आ जाएगी, फिर उसका क्षेत्रफल निकाल के। एलसीएम एचसीएफ चैप्टर में इस तरह का एक क्वेश्चन बताया गया था। तो कभी कभी इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन जाता है, तो ध्यान देना। 19 नंबर कहा गया है एक कमरे के फर्श का परिमाप 18 मीटर है, इसकी ऊंचाई 3 मीटर है, तो इस कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल। शायद हमने बेस में एक फार्मूला बताना भूल गए थे, तो एक फार्मूला होता है कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 कोष्ठ के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये फार्मूला होता है। अगर एक कमरा है उसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है तो तुमको सीधे ये फार्मूला रख देना। इस फार्मूले में जो वैल्यू दी गई होगी तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 कोष्ठ के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई। कहा गया एक कमरे के फर्श का परिमाप 18 मीटर। जो कमरे का जो फर्श होगा वो एक आयत का ही उदाहरण होगा, उसमें लंबाई और चौड़ाई होगी, तो इसका परिमाप उसने कहा है कि 2 कोष्ठ के अंदर l प्लस बी, यही तो परिमाप का फार्मूला होता है। ये परिमाप उसने दे दिया है 18 मीटर। आगे क्या कहा है, इसकी ऊंचाई जो है वो 3 मीटर है। उसने कहा है कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो कमरे की चारों दीवारों के क्षेत्रफल में फार्मूला क्या होता है, 2 कोष्ठ के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। 2 कोष्ठ के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई का मान दिया गया है 18, ऊंचाई दी गई है 3, तो ये हो जाएगा 54 वर्ग मीटर। ये वर्ग मीटर क्यों हो जाता है, यहाँ से भी मात्रक मीटर था, यहाँ पर भी मात्रक मीटर था, मीटर गुणा मीटर हो जाएगा वर्ग मीटर। तो इसका आंसर आ जाएगा 54 वर्ग मीटर। उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा गया। आगे क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है कि एक श्रोता कक्ष की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो 3:2 है, यानी लंबाई अनुपात चौड़ाई 3:2। आगे यदि छत का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर हो तथा चारों दीवारों का क्षेत्रफल 1500 वर्ग मीटर हो तो इस कक्ष की ऊंचाई कितनी होगी। तो एक चीज ध्यान देना कि अगर कोई कमरा बना है तो उसकी जो फर्श का क्षेत्रफल होता है वही उसकी छत का क्षेत्रफल होता है। अर्थात अगर हम फर्श की बात करें तो जो फर्श होता है कमरे की फर्श, उसका क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। क्यों? क्योंकि वो लंबाई और चौड़ाई से बनी एक आयताकार आकृति ही होती है, उसमें ऊंचाई का कोई योगदान नहीं होता है कमरे की फर्श में। तो अगर कमरे की फर्श का जो क्षेत्रफल है वही छत का क्षेत्रफल है, तो यहाँ पर अगर हम कमरे की छत का क्षेत्रफल निकालना चाहें तो इसको क्या करेंगे, इसकी लंबाई को 3x लिख देंगे, चौड़ाई को 2x लिख देंगे। तो इसके हिसाब से अगर हम कमरे की फर्श का क्षेत्रफल निकालें तो 6x² होगा। अभी हमने बताया है कि जो फर्श का क्षेत्रफल होता है वही छत का क्षेत्रफल होता है, तो ये 6x² बराबर तुम्हारा हो जाएगा 600 के। तो x² बराबर 100 के, तो x की वैल्यू आ जाएगी 10। हमने देखा x की वैल्यू आई 10, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, लंबाई और चौड़ाई दोनों अलग अलग निकाल सकते हैं। तो इसकी लंबाई आ जाएगी 30 मीटर, चौड़ाई आ जाएगी 20 मीटर। आगे उसने कहा है कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल, अभी हमने चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फार्मूला बताया, 2 कोष्ठ के अंदर लंबाई गुणे चौड़ाई, 2 कोष्ठ के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई बराबर, उसने क्वेश्चन में दिया है कि 1500 वर्ग मीटर है। अभी हमको देखो 2 कोष्ठ के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई करना है, 30 20 हो जाएगा 50 गुणे h बराबर आ जाएगा 1500। 50 गुना 100, 00 से 00 यह खत्म। हमने देखा कि h की वैल्यू आ गई 15 मीटर। उसने हमसे पूछा क्या था, इस कक्ष की ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई कितनी आ गई 15 मीटर। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। आगे क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से दोगुनी है, लंबाई में 5 सेंटीमीटर की कमी करने तथा चौड़ाई में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में
75 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है, आयत की लंबाई कितनी है, ये चीज ज्ञात करना है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। एक आयत की लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, तो अगर हम चौड़ाई b को मान लें x, तो ये इसकी लंबाई जो हो जाएगी ये 2x हो जाएगी। इसके हिसाब से इसका जो प्रारंभिक क्षेत्रफल जो a होगा ये 2x² होगा कि नहीं होगा, इतनी बात समझ में आ रही। आगे उसने कहा है लंबाई में 5 सेंटीमीटर की कमी करनी है, तो लंबाई हो जाएगी 2x - 5। चौड़ाई में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि करनी है, तो नई चौड़ाई हो जाएगी x + 5। तो उसने कहा है, तो हम यहाँ से पहला काम होगा कि हमने इसका नया क्षेत्रफल नहीं ज्ञात कर सकते क्या, तो नया क्षेत्रफल जब ज्ञात करेंगे तो नया क्षेत्रफल हो जाएगा x + 5, अगले क्वेश्चन में 2x - 5 गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2x² माइनस का 5x प्लस 10x माइनस का 25। ये जो तुम्हारा नया क्षेत्रफल ये तो आया है, देखो नई तुम्हारी चौड़ाई हो गई, नई लंबाई हो गई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई से नया क्षेत्रफल ही तो आ जाएगा। तो ये हमने ज्ञात कर लिया नया क्षेत्रफल। क्वेश्चन में कहा गया कि नया क्षेत्रफल है जो a डैश है, उसने कहा है कि जो नया क्षेत्रफल है 75 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है, यानी पुराने क्षेत्रफल में 75 वर्ग सेंटीमीटर की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। अब यहाँ पर दोनों वैल्यू रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 2x² माइनस का 5x प्लस का 10x आ जाएगा, प्लस का 5x माइनस का 25 बराबर ये आ जाएगा। ये a की वैल्यू है तुम्हारी 2x² प्लस का 75। 2x² से 2x² ये खत्म, माइनस का 25 उधर जाएगा, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 5x बराबर माइनस 25 75, ये हो जाएगा 100। तो x की वैल्यू आ जाएगी 20। हमने देखा कि x की वैल्यू कितनी आई है, 20 आई है। उसने हमसे पूछा है आयत की लंबाई कितनी है, तो आयत की लंबाई है कितनी, आयत की लंबाई प्रारंभिक थी 2x, x की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो 20 गुनाई हो जाएगा 40। अगर चौड़ाई पूछता तो चौड़ाई आ जाती 20। अगर पूछता कि नई लंबाई कितनी है, तो यहाँ पर x की वैल्यू रखते, नई चौड़ाई कितनी होगी, नया क्षेत्रफल कितना होगा, हर एक चीज इसमें हम पूछ सकता था, हर एक चीज हम ज्ञात कर सकते थे, बस हमें x की वैल्यू प्राप्त हो जाए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। आगे क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है कि एक आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, ये आयत की लंबाई से दोगुना है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। एक जो आयत का विकर्ण है वो 10 सेंटीमीटर है, हमने विकर्ण d बराबर लिख दिया 10 सेंटीमीटर। उसने कहा ये आयत की लंबाई से दोगुना है, तो ये तो श्योर है कि लंबाई 5 सेंटीमीटर होगी, तभी तो उसका दोगुना हो जाएगा, यानी इसकी जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर है। उसने हमसे आयत का क्षेत्रफल पूछा है, तो आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले हमें लंबाई और चौड़ाई दोनों ज्ञात होनी चाहिए। तो अभी हमने एक फार्मूला बताया था कि d बराबर √l² प्लस b², यानी हमें d² बराबर l² प्लस b² बराबर पता है कि नहीं पता, d का वर्ग 10 का वर्ग 100, ये 25 हो जाएगा प्लस d²। 100 में 25 घटाएंगे तो तुम्हारा आ जाएगा 75 बराबर b²। जब इसको काउंट करेंगे तो दोनों पक्षों का जब वर्गमूल लेंगे तो ये आ जाएगा b बराबर 5√3 सेंटीमीटर। हमने देखा कि इसकी जो लंबाई आई थी वो 5 सेंटीमीटर आई थी और जो चौड़ाई आई है 5√3 सेंटीमीटर आई है। उसने हमसे पूछा है कि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है l गुणा b। l है तुम्हारा 5 और ये है 5√3, आंसर आ जाएगा 25 का √3 वर्ग सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 23 में देखते हैं क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है कि 18 सेंटीमीटर लंबे और 14 सेंटीमीटर चौड़े इस तरह से एक आयत दिया गया है। आयत की जो लंबाई दी गई है वो 18 सेंटीमीटर है और जो इसकी चौड़ाई दी गई है वो 14 सेंटीमीटर है। हमने मान लिया ABCD आयत है। इसके अंतर्गत खींचे जाने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, तो इसके अंतर खींचे जाने वाले सबसे बड़े क्षेत्र का मतलब है कि एक ऐसा तुमको खींचना है जिसका क्षेत्रफल सबसे बड़ा हो। तो सबसे बड़े क्षेत्रफल का खींचना, अंतर्गत खींचे जाने वाले सबसे बड़े क्षेत्र का। और एक चीज ये भी ध्यान देना कि इस तरह से तुम्हें चाप लगाना है कि इसके अंतर्गत ही रहना चाहिए। एक तो दिमाग तुम्हारे पास ये आएगा कि हम यहाँ पर चाप लगा के सीधे इतना बड़ा चाप ये ले लें और ये इधर ये चाप ये ले लें,
तो ये सीधे अधिकतम का हो जाएगा। लेकिन जब इसको तुम चाप मान के गोला बनाओगे तो ये इसके अंतर्गत नहीं रहेगा, ये लंबाई से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। अगर हम इसको चौड़ाई से लेके चले यहाँ से, तो ये क्या करेगा, इस तरह से बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा। मतलब इन दोनों भुजाओं को तो नहीं टच करेगा, लेकिन इनको दोनों को क्या करेगा, स्पर्श करेगा। अर्थात ये अंतर्गत हो गया कि नहीं हो गया। और ये अधिकतम भी है, इससे ज्यादा नहीं बना सकते, क्योंकि अधिकतम बनाओगे तो इसके बाहर चला जाएगा, इसके बाहर चला जाएगा। क्वेश्चन में उसने कहा था अंतर्गत बनाना चाहिए। तो एक चीज देख ये रहे हैं कि जो इसका व्यास निकल रहा है वृत्त का, अंतर्गत बनने वाले वृत्त का जो व्यास है इस आयत की चौड़ाई के बराबर है कि नहीं है। अर्थात 2r बराबर 14 सेंटीमीटर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ये चीज समझ में आ गई होगी कि हमने 2r बराबर 14 सेंटीमीटर ही क्यों किया, लंबाई वाला क्यों नहीं किया, कि 2r बराबर 18 सेंटीमीटर क्यों नहीं किया। यहाँ से हम r की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। यानी इसके अंतर्गत जो वृत्त बनाया गया है उसकी त्रिज्या जो आई है वो 7 सेंटीमीटर आई है। अब उसने हमसे पूछा इस वृत्त का क्षेत्रफल, तो हमने वृत्त के क्षेत्रफल का भी एक फार्मूला बताया था कि पाई r स्क्वायर बराबर होता है वृत्त का क्षेत्रफल। पाई की वैल्यू 22/7, ये 7 गुणा 7, 7 से 7 ये खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा 154 वर्ग सेंटीमीटर। अर्थात इसके अंतर्गत खींचे जाने वाले जो वृत्त का क्षेत्रफल है वो 154 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। ये भी समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है कि 8 मीटर लंबे तथा 6 मीटर चौड़े कमरे में 1.6 मीटर चौड़ी कालीन बिछाई गई है। कालीन की लंबाई कितनी है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अगर हम फर्श में कोई कालीन बिछा रहे हैं तो अगर फर्श में हम कालीन बिछाएंगे तो हर एक जगह पर कालीन बिछाएंगे, यानी टोटल फर्श में कालीन बिछाएंगे तो उस टोटल फर्श का क्षेत्रफल और टोटल कालीन का जो क्षेत्रफल होगा वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। अर्थात कालीन का क्षेत्रफल बराबर फर्श का क्षेत्रफल हम करा देंगे। तो फर्श के लिए तो लंबाई और चौड़ाई दोनों के डाटा हैं, लेकिन कालीन के लिए केवल चौड़ाई है, लंबाई नहीं पता है, दोनों के क्षेत्रफल इक्वल है, तो नहीं निकाल सकते क्या। सीधे कहने का हमारे मतलब ये है कि क्वेश्चन नंबर जो 24 का लॉजिक है वो ये है कि फर्श का क्षेत्रफल बराबर कालीन का क्षेत्रफल, ये दोनों में कंडीशन बराबर कराएंगे कि जितना फर्श का क्षेत्रफल होगा वही कालीन का क्षेत्रफल होगा। फर्श का क्षेत्रफल मतलब उसने पहले ही कहा है कि फर्श कैसी है, आयताकार है, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई गुणा चौड़ाई चाहिए। लंबाई है 8 मीटर, चौड़ाई है 6 मीटर, इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे। कालीन की चौड़ाई उसने 1.6 मीटर दी है, लंबाई हमने मान लिया l है और चौड़ाई कितनी है 1.6। दशमलव हटाएंगे नीचे, एक 0 बढ़ा देंगे। 8 से कैलकुलेट करेंगे, 8 गुना 16, 2 पंचे 10, 6 पंचे 30, यानी जो कालीन की लंबाई आ जाएगी वो आ जाएगी 30 मीटर। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहा गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहा गया है। कहा गया एक पार्क की लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है। एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल द्वारा 8 मिनट में इसके चारों ओर एक चक्कर पूरा कर लगाता है। पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करने का मतलब पहले इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों अलग अलग ज्ञात कर लें, फिर क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो उसने कहा है कि पार्क की लंबाई और जो चौड़ाई यल अनुपात भी जो दिया गया है वो है 3:2। अर्थात हम लंबाई को 3x ले सकते हैं और चौड़ाई को 2x ले सकते हैं। आगे एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल द्वारा 8 मिनट में इसके चारों ओर एक चक्कर पूरा लगा लेता है। तो एक चीज ध्यान देना, कोई भी आकृति हो उस आकृति का पूरा एक चक्कर लगाने का मतलब उसकी परिमित ही होती है। इसीलिए कहा जाता है कि वृत्त का एक चक्कर लगाने का मतलब उसकी पूरी परिधि यानी 2πr होता है। चाहे जो भी आकृति हो, अगर आप वर्गाकार खेत में चक्कर लगा रहे हैं या फिर आयताकार खेत में चक्कर लगा रहे हैं, उसका एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी बराबर होता है उस आकृति यानी उस वर्गाकार खेत की परिमिति होगा। तो यहाँ पर आयताकार खेत है तो इसकी जो हम परिमिति अगर हम निकाल दें यानी 3x + 2x, ये हमने इसका परिमाप निकाला है, तो इसका एक चक्कर लगाने में इतनी ही दूरी तय करनी होगी जितनी की इसकी क्या है परिमिति है। लेकिन क्वेश्चन में तो दूरी बताने के लिए उसने क्या दिया है
चाल दी है और समय दिया है। तो क्वेश्चन में सीधे हम तुरंत क्या करेंगे, फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। यहाँ से पहले हम दूरी ज्ञात करेंगे, तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणा समय। चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 12 गुणे 5/18 का गुणा करा के इसको हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे। 8 मिनट का आ गया है, तो 8 गुणा 60 करेंगे, अर्थात इसमें घंटे कितने हो जाए, सेकंड कितने हो जाएंगे, 8 छंग 48, 480 सेकंड। अब इसको कैलकुलेट करके पूरा दे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले 6 से इसे काटेंगे, तो 6 तिर का 18 हो जाएगा, 3 चौको 12, 5 चौको 20, ये तुम्हारा हो जाएगा 200, 200 गुणा 8 हो जाएगा 8 गुना 1600। हमने देखा कि इसकी जो दूरी तय की है 8 5 40, 4 चौको 16, 1600 तुम्हारा आ जाएगा। अर्थात हमने देखा कि टोटल दूरी कितनी तय की है, इसके हिसाब से जिस चाल से जा रहा था और जो समय ले रहा था उसके हिसाब से वो 1600 मीटर दूरी तय करता है। और 1600 मीटर में ही वो कह रहा है कि एक चक्कर लगाता है, हमको पता है कि एक चक्कर में उसकी परिधि के बराबर दूरी तय करता है। कैलकुलेट करेंगे, 3 2 5 x बराबर आ जाएगा 11600, 5 गुना 10 हो जाएगा, तो ये 10 x बराबर आ जाएगा 11600, 0 से 0 x वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा 160। यहाँ से निकालेंगे तो 16 × 48, 480 और 16 दूना 32, 320। अब इनका क्षेत्रफल निकालना है, लंबाई गुणे चौड़ाई से नहीं निकाल सकते हैं, बस गुणा कराना है, केवल 48 32 का गुणा करा लेना, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। आगे क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया है कि एक कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 220 वर्ग मीटर है, इसकी चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 8 मीटर और 5 मीटर है, तो कमरे की लंबाई कितनी होगी। तो इसकी चौड़ाई उसने दी है और इसने ऊंचाई भी दी है। चौड़ाई कितनी दी है, चौड़ाई उसने कहा है कि 8 मीटर है और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई उसने कहा है 5 मीटर है। और एक कंडीशन दी है कि कमरे की चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल है वो उसने कहा है कि 220 वर्ग मीटर है। तो जो चीज़ें हमें पता है हम रख देते हैं, लंबाई नहीं पता है, चौड़ाई हमें 8 पता है, ऊंचाई 5 पता है, बराबर 220 है। 5 गुना 10, ये 0 खत्म हो जाएगा, l प्लस 8 बराबर 22 आ जाएगा। तो यहाँ से लंबाई 22 में 8 घटाएंगे तो आ जाएगा तुम्हारा 14। अर्थात हमने देखा कि इसकी लंबाई जो आई है वो 14 मीटर आई है। उसने हमसे पूछा क्या है, उसने केवल यही पूछा है कि इस कमरे की लंबाई कितनी है, तो लंबाई आ जाएगी तुम्हारी 14 मीटर। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया है कि एक कमरे की ऊंचाई तथा इसके अर्ध परिमाप का जो अनुपात है 2:5 है। कमरे का अर्ध परिमाप का मतलब ये होता है, कभी भी कमरे के अगर अर्ध परिमाप की बात करें तो मतलब वो फर्श के अर्ध परिमाप की ही बात कर रहा है। तो फर्श का पूरा परिमाप होता है 2 कोष्ठक के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई। तो अगर इसको हम अर्ध परिमाप में कन्वर्ट करेंगे तो अर्ध का मतलब आधा, मतलब 2 का भाग, यानी अर्ध परिमाप लंबाई प्लस चौड़ाई ही तो हो जाएगा। तो उसने जो अनुपात दिया है h अनुपात l प्लस b बराबर दिया है, वो तुम्हारा उसने दे दिया है 2:5। उम्मीद करते हैं ये चीज भी समझ में आई होगी। अर्थात अगर हम देखें तो h बराबर हम इसको 2x ले सकते हैं और l प्लस b बराबर हम यहाँ पर 5x ले सकते हैं। आगे दरवाजों तथा खिड़कियों के 15 वर्ग मीटर को छोड़कर शेष दीवारों पर 50 सेंटीमीटर चौड़ा कागज ₹8 प्रति मीटर की दर से लगाने का खर्च 1450 है, तो इस कमरे की ऊंचाई कितनी हो जाएगी। अब मान लीजिए जैसे कोई कमरा है, इस कमरे में आपको क्या लगाना है, 50 सेंटीमीटर चौड़ा कागज लगाना है और ₹8 प्रति मीटर की दर से लगाने का खर्च 1040 है, तो इस कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो जिस आकृति पर, जैसे मान लीजिए आपको कागज लगाना है, तो जिस क्षेत्रफल पर आपको कागज लगाना होगा पहले आप उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, नहीं निकालेंगे, तो पहले हम उस आकृति का क्षेत्रफल निकालेंगे जहां पर हमें कागज लगाना है। तो अगर कमरे की चारों दीवारों में क्षेत्रफल लगाना है कागज, तो जो तुम्हारा दरवाजों और खिड़कियों का क्षेत्रफल होगा वहां पर तो कागज लगेगा नहीं, यानी हमें यहाँ पर पहले हम निकाल रहे हैं कि उस आकृति का क्षेत्रफल जहां पर कागज लगेगा। तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल हम निकाल के उसमें से हम दरवाजे और खिड़कियों के क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो कितना उसने खुद कह दिया है कि दरवाजों और खिड़कियों के 15 वर्ग मीटर क्षेत्र को छोड़कर,
यानी हम 15 अगर इसमें हम घटा दें तो हमें ये जो क्षेत्रफल आया है ये ऐसा क्षेत्रफल है जहां पर कागज लगाना है, यानी उस फर्श का क्षेत्रफल है जहां पर कागज तुम्हारा क्या होगा, कागज लगाया जाएगा। कागज के बारे में थोड़ा डाटा अलग से दे दिया गया है कि कागज की जो चौड़ाई दी गई है वो 50 सेंटीमीटर है। आगे कहा गया है कि 8 रुपए प्रति मीटर की दर से लगाने का खर्च 1040 है। खर्च अगर 1040 है, अगर इसमें कितने किस हिसाब से लगाना है, 8 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से। तो अगर हम इसमें 1040 में 8 का भाग करा दें और जो कागज लगाना है उसकी लंबाई में ही तो लगाना है, तो यहाँ से हमें इस कागज की लंबाई पता चल जाएगी, नहीं चल जाएगी, क्योंकि हमें चौड़ाई तो पता है, इस कागज की लंबाई मिल जाए तभी तो हम इस कागज जहाँ जहाँ लगाया जाएगा उसका हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। जैसे दरी बिछाई जाती थी उसी प्रकार से एक चौड़ा कागज है वो लगाना है। तो यहाँ से 8 का इसमें हम भाग करा देते हैं, 4 से भाग कराते हैं तो 4 दूनाई 8 हो जाएगा, 4 छन 24, 4 दूनाई 8, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 130, यानी हमने देखा कि 130 मीटर आ गया। तभी तो देखो 130 मीटर इसकी लंबाई है, 8 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से लगाना है तो 130 गुणा 8 करेंगे तभी तो 1040 आएगा। इसीलिए यहाँ से हम क्या करेंगे, इसकी लंबाई हमने ज्ञात कर ली, यानी जो कागज लगाना है उसकी चौड़ाई है 50 सेंटीमीटर और लंबाई है 130 मीटर। तो ये जो क्षेत्रफल हमने निकाला था वही क्षेत्रफल निकालना है जहाँ पर कागज लगाना था। तो ये क्षेत्रफल बताओ इन दोनों के गुणनफल के यानी इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा कि नहीं होगा। ये भी क्षेत्रफल है किसका, कागज का, और ये क्षेत्रफल हमने निकाला है जहां पर आपको कागज लगाना है। जैसे फर्श पर दरी बिछानी थी तो दरी का क्षेत्रफल बराबर फर्श का क्षेत्रफल हमने करवाया था कि नहीं करवाया था। सेम लॉजिक यहाँ पर भी वही लगेगा। तो सबसे पहला काम इनका दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे तो सेंटीमीटर है तो 50 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा, आधा मीटर गुणे 130। उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा लंबाई गुणा चौड़ाई से। 2 से कैलकुलेट करेंगे तो ये तुम्हारा 65 आ जाएगा। 2 कोष्ठ के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी दी गई है, 5x, ऊंचाई कितनी दी गई है 2x माइनस का 15 बराबर 65। ये तुम्हारा हो जाएगा 5 दुनाई 10 दुनाई 20x बराबर 5 5 10 6 1 7 1 8 आ जाएगा। 20 चौको 80, x बराबर हमने निकाला तो आ गया कितना, सॉरी x स्क्वायर बराबर आएगा 4, तो x बराबर ये आ जाएगा तुम्हारा 2। आगे हमसे उसने पूछा क्या है, पूछा है कि इस कमरे की ऊंचाई कितनी है, तो कमरे की ऊंचाई थी कितनी, 2x थी। x की वैल्यू यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 दूनी हो जाएगा तुम्हारा 4 मीटर, यानी जो कमरा था इस कमरे की चौड़ाई आ जाएगी 4 मीटर। अगर लंबाई और चौड़ाई का योग पूछता है, यहाँ से लंबाई और चौड़ाई अलग अलग नहीं ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ पर योग ही ज्ञात कर सकते हैं, जो पूछता है ज्ञात कर लेंगे। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन हो गया, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, लॉजिकल क्वेश्चन था, तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। तो आगे के जो भी शेष क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में केवल यहीं तक, धन्यवाद।